गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो है सो रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन आंसर जो है सो रिवीजन करना है, ठीक है। उसमें जो है सो ऑप्शन भी दिया गया है और क्वेश्चन भी दिया गया है, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक बात आप लोग को सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो है सो जो विद्यालय में आप लोग को जो है टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। जो है सो किस तरह, तो विद्यालय में जो है सो आप लोग का जो मोबाइल नंबर है उसी के माध्यम से जो है सो आप लोग क्वेश्चन लिखवाया जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। और क्वेश्चन का आंसर जो है सो बना करके हमारे जो पर्सनल नंबर है, ठीक है, उस पर आप लोग को व्हाट्सअप करना है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आइए इसमें हम लोग रिवीजन करें, क्योंकि कितना हो लिखवा दिया जाए, आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। हो सकता है कि जो है सो कुछ क्वेश्चन कहीं इसमें से लिया जाए, समझ रहे हैं आप लोग। तो आइए इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे और समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे लिखे हैं कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है। जो भारत में जो है एक क्या होता है जी, एक संसद में एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो हमारे बिहार से जो है सो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है सो कितना है जी। तो देखिए ए में लिखे हैं क्या चीज 40, बी में लिखे हैं 30 और सी में 35 और डी में 38। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है सो हम लोग बिहार में कितना है जी 40 है। ये सब जो है सो जितना भी है डिटेल में आप लोग को नंबरिंग वाइज जो है सो टॉपिक वाइज उसको आप लोग को विस्तार पूर्वक लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कितना होगा जी 40। उसके बाद जो है सो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है जी। एक लोकसभा भी बताइए, एक राज्यसभा जो है सो संसद में, ठीक है। तो जो है सो ये में लिखे हैं जो है सो कितना 15, बी में लिखे हैं 18 और सी में 16 और डी में 17। तो जो है सो राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो आपसे जो है सो कौन सा होगा जी, तो 16 होता है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। उसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये आप लोग को क्वेश्चन जो है किसमें जी, जो सेंटर एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, ठीक है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है जी। तो ए में दिया है गंगा, बी में दिया है सोन और सी में यमुना और डी में कोसी नदी। तो जैसे बिहार का शोक जो है किसको, तो कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और जो है सो सबसे लंबी नदी कौन सा है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहा जाता है, ठीक है। और सोन जो नदी है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है जी, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन और नर्मदा, ठीक है, ये दोनों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। लेकिन सोन जो है सो कहाँ पे, गंगा नदी में आकर के मिलती है, लेकिन जो है सो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बिल्कुल डीपली समझाया है और लिखवा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बिहार का सर्वोच्च शिखर है। ये में लिखे हैं क्या चीज, हिमालय, बी में लिखे हैं सोमेश्वर और सी में माउंट एवरेस्ट और डी में सभी। तो जैसो क्या चीज पूछ रहा है, बिहार का पूछ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। बिहार का सर्वोच्च शिखर है तो कौन सा है जी, तो सोमेश्वर, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है, सबसे सर्वोच्च है। उसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है। अनुमंडलों की संख्या जो है कितना, ए में 101, बी में 102, सी में 103, डी में 104। तो अनुमंडलों की संख्या जो है सो बिहार में कितना है जी, तो 101। कितना होगा, 101 है अनुमंडलों की संख्या, समझ रहे आप लोग। उसके बाद जो है बिहार में प्रखंडों की संख्या है, समझ रहे हैं। ए में कितना लिखे हैं 535, बी में 536, उसके बाद सी में 538 और डी में 534। कितना है जी 534 से कितना 534 किसका, तो प्रखंडों की संख्या। उसके बाद हम नेक्स्ट जानेंगे बिहार में महानगरों की संख्या है। महानगर याद कीजिए, आपको बिल्कुल लिखवा चुके हैं, सारे एकदम डिटेल में लिखवा चुके हैं, ठीक है। ए में लिखे कितना 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। तो महानगरों की संख्या कितना है जी 1। कौन सा है महानगर, उसको क्या बोला जाता है जी, पटना, या किसके नाम से जाना जाता है, पटना। एक महानगर है पटना का जो है पुराना नाम तो पाटलिपुत्र, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसमें कि बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या है।
ठीक है। बिहार में जो है सो ये क्या होता है, एक जो है सो विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, ठीक है। तो बिहार में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है जी, ए में 243, बी में 244 और सी में 245 और डी में 246। तो बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, तो 245 है, ठीक है। ये सब आप लोग विस्तार पूर्वक याद रखिएगा। उसके बाद है बिहार में अनुमंडलों की संख्या, सॉरी यहाँ पे क्या होगा जी, अनुमंडल नहीं, यहाँ पे जो है परमंडल होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। परमंडलों बिहार में परमंडलों की संख्या है, ये में क्या लिखे हैं जी 10, बी में लिखे हैं 8 और सी में लिखे हैं 7 और डी में लिखे हैं 9। तो बिहार में जो है परमंडलों की संख्या कितना है जी, तो 9 है, ठीक है। गोपालगंज जिला जो है किस परमंडल के अंतर्गत आता है, तो सारण परमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु था, कौन था जी, ए में लिखे हैं क्या जी, आर्यभट्ट, बी में लिखे हैं कौटिल्य और सी में अरस्तु और डी में सभी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है पटना का काफी फेमस शासक था, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को कितने बार जो है बता चुके हैं। इनका गुरु का क्या नाम था जी, तो कौटिल्य। इसको जो है चाणक्य भी बोला जाता है। चाणक्य सबसे ज्यादा लोगों का नाम याद है, लेकिन कौटिल्य जो है कितने लोगों को नहीं याद है। तो उसी का नाम चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, उसको 3 नाम से जाना जाता है, समझ रहे आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो है, और इसमें जानेंगे, देखिए ये जो है कौन, अरस्तु कौन था जी, ये सिकंदर, जो महान सिकंदर था शासक, वो सिकंदर के गुरु था, कौन, अरस्तु था, ठीक है। और आर्यभट्ट कौन था जी, एक गणितज्ञ था जिसने जो है क्या चीज, शून्य की खोज किया था, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम जानेंगे अशोक सम्राट के पिता का क्या नाम था। अशोक सम्राट भी क्या था जी, बहुत ही फेमस था, ठीक है। तो इसके बारे में भी बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये में लिखे हैं क्या चीज, बिंदुसार। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिए जैसे इसी से रिलेटेड ये भी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये में लिखे हैं क्या चीज, बिंदुसार, बी में लिखे हैं बिंबिसार और सी में लिखे हैं अजातशत्रु और डी में लिखे हैं कोई नहीं, ठीक है। तो जो है अशोक सम्राट के पिता का नाम था क्या चीज, बिंदुसार था, बिंदुसार, ठीक है। क्या नाम था, बिंदुसार, न कि बिंबिसार। बिंबिसार जो था वो कौन था जी, बिंबिसार जो था हर्यक वंश के संस्थापक था, ठीक है। उसका पुत्र का नाम क्या था जी, अजातशत्रु था। तो वो चीज दूसरा है, ये चीज दूसरा है, समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो है अशोक सम्राट के दादाजी का क्या नाम था। अशोक जो सम्राट था उसका दादाजी का क्या नाम था जी, ये में लिखे हैं क्या चीज, बिंबिसार, बी में लिखे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सी में लिखे हैं बिंदुसार और डी में लिखे हैं क्या चीज, अजातशत्रु। तो इनके जो है का अशोक सम्राट का जो है दादाजी का जो नाम था वो किस नाम से जाना जाता है जी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये सब हम लोग जान चुके। देखिए ये सब जो है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन जो है आप लोग रिवीजन करवा रहे हैं ये सब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग को जो है टेस्ट जो है क्वेश्चन जो है मोबाइल नंबर जो दिए गया है स्कूल में, उसी के माध्यम से फोन किया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो है लिखवाया जाएगा, 5 को 7 को 10 को क्वेश्चन लिखवाया जाएगा। आप लोग को क्या करना है, उस क्वेश्चन को लिखना है और उसका आंसर जो है कॉपी पर लिख करके, और एक सबसे पहले बात समझिए कि उसमें जो है आंसर लिखने से पहले एक रेस पेज में क्या करना है, ऊपर अपना पहले नाम लिखिएगा, क्या चीज, नाम लिखिएगा, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद क्लास, उसके बाद नीचे क्वेश्चन लिख करके क्या करना है और आंसर लिख करके तब हम लोग को नंबर पर, पर्सनल नंबर पर, ठीक है, जो है पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उसी पर जो है आप लोग को सेंड करना है, ठीक है। तो मेरा जो है पर्सनल जो है व्हाट्सएप नंबर है, बहुत लोग पता होगा कितना है जी, यहाँ लिख देते हैं
82 52। ठीक है, यही जो है सो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इसी के माध्यम से जो है सो जो भी आप लोग क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है, इसी पर जो है सो आप लोग को सेंड करना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसके आगे जो है और भी विस्तार पूर्वक हम लोग इस क्वेश्चन जानेंगे और समझेंगे।